नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो सूरे कहफ जो हमारी चल रही है ना, तो उसी में हमारा अब जो है किसका वाक़या चल रहा है, खिज़र अलैहिस्सलाम का। खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सीखेंगे आज इंशाल्लाह। हम लोग वो सीखेंगे कि अल्लाह ताला जब फरमाते कि कौन है सबसे बड़ा आलिम, तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं हूँ सबसे बड़ा आलिम। तो अल्लाह ताला को ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरह से कैसे कह सकता है, किसी को भी ये शैबा नहीं देता कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो है वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलो, खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे मिलो। अब खिज़र अलैहिस्सलाम से कहाँ मिलना है, कैसे मिलेंगे, तो बताते कि तुम किसी को लेकर के या तुम एक मछली को लेकर के जाओ, वो मछली जहाँ रुकेंगी और जहाँ वो निकल के चली जाएगी मछली, वहां पर तुम्हें खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे, ठीक है। और तुम उनसे मुलाकात करो और देखो कि इल्म किसे कहते हैं और क्या है वो इल्म। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते अपने साथ एक को लेकर के, तो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम जो बाद में पैगंबर बनने वाले होते और पैगंबर बनते बाद में, लेकिन उस वक्त जो उनको लेकर के साथ में जाते यूशा अलैहिस्सलाम को, और एक मछली ले लेते साथ में। अब दोनों निकल जाते और वहां पर चलते दूर, और फिर एक तरफ पड़ा होता तो सो जाते। अब सो जाते तो जब उठते और फिर आगे बढ़ते निकलते उन लोग आगे निकलने पर उनको याद आता है मूसा अलैहिस्सलाम को, तो कहते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, मुझे नाश्ता दे दो। तो कहा कि नाश्ता, फिर अरे अब बोले मुझे तो शैतान ने बिल्कुल भुला दिया आपसे कहने के लिए, जब आप सो रहे थे ना उस वक्त अचानक में मछली निकल के वहाँ सुरंग में चली गई। तो वो बहुत खुश होते, बोलते वही तो है हमारी जगह, जहाँ पर जो जिसके लिए हम लोग जिस मकसद से जिस जगह को ढूंढने निकले थे वही है वो जगह जहाँ वो मछली निकल के सुरंग, बोले अजीब तरह से मछली सुरंग में चली गई। तो कहा वहीं चलेंगे हम लोग। जाते और वहां पर जो है वादी जो रहती है पहाड़ के जैसे, तो वहां पर जब जाते तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो है लेटे, वो चादर ओढ़ के लेटे हुए रहते, तो पहचान जाते कि खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो फिर बताते कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो कहते नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, तुम मेरे साथ रह करके तुम्हारा नहीं जमेगा, मेरे साथ रह करके तुम नहीं रह पाओगे मेरे साथ, और तुम मुझसे सवाल करोगे। तो कहते कि नहीं मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। तो कहा पक्की बात है, नहीं तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ रहो, वरना तुम मेरे साथ रह नहीं पाओगे। तो बोलते नहीं मैं रह पाऊंगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब दोनों साथ में निकलते तो कश्ती में जाते, तो कश्ती में क्या करते कि कश्ती में से एक तख्ता निकाल लेते। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, ये खिज़र अलैहिस्सलाम। तो कश्ती का तख्ता निकाल लेते और फिर उसके बाद आगे चलते, आगे बढ़ते वो लोग। फिर आगे बढ़ते तो एक बच्चे का जो है तलवार से जो है धड़ जो है सर अलग कर देते धड़ से, ठीक है। और वो भी नाबालिग लड़का होता है, जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होता है ना, उसका जो है सर धड़ से अलग कर देते। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते कि ये क्या बात थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो कश्ती में से एक तख्ता क्यों निकाल लिया और सुराख क्यों कर दिया। अगर तुमने एक तख्ता निकाल लिया तो फिर सुराख हो गया ना कश्ती में। तो बहुत चिल्लाने लगते मूसा अलैहिस्सलाम, इस तरह क्यों किया तुमने, सुराख हो गया कश्ती में तो, और तख्ता निकाल लिया। फिर कुछ नहीं कहते, फिर आगे कहते मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ चुप नहीं रह पाओगे। कहते नहीं अब मैं सवाल नहीं करूंगा तुमसे, ठीक है। फिर जाते आगे तो फिर एक नाबालिग लड़का दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो उसको उसकी गर्दन उड़ा देते, धड़ से अलग कर देते गर्दन। तो फिर कहते अरे एक नाबालिग को तो जंग में भी इजाजत दी कि तुम नाबालिग को कत्ल करो, तो तुमने क्यों कत्ल किया उस बच्चे का जो खेल रहा था। तो कहते अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। अब मैं तो कहा नहीं एक मुझे मौका दो, मैं अब आगे से कोई सवाल नहीं करूंगा तुमसे। तो बोलते ठीक है। अब आगे चलते, आगे जाते तो गांव में जाते, तो गांव में वहां पर उन लोग मेहमान नवाजी करने से इनकार कर देते कि जो है बस्ती वालों को मेहमानी से इनकार कर देते वो लोग कि हम मेहमानी नहीं करेंगे। अब उनको एक दीवार उठानी होती है,
तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं वो दीवार तुम्हें उठा के दे देता हूँ। तो कहते कि मरम्मत पर उनसे जायज़ उजरत ली जा सकती थी। जब उन लोगों ने मेहमानी नहीं की हमारी, तो कम से कम जो मेहनत की है उसकी उजरत ली जा सकती थी। वो भी तुमने क्यों नहीं लिए? खाने का तो कुछ इंतजाम हो सकता था। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बस अब इससे ज्यादा तुम्हारा और मेरा साथ नहीं हो सकता। अब लेकिन अलहदा होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाब जरूर दूंगा कि आलम तकवीम कहते जो ऐसा आलम जो हमारी आंख से उजले है ना, आलम तकवीम कहते जिसे, वो हमारी आंख से उजले। तो उसके जो थे वो पैगंबर बने थे। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर थे। अब तकवीनी उमूर दिया गया था खिज़र अलैहिस्सलाम को। तकवीनी उमूर, तकवीनी उमूर यानी एक वो होता है जो आंखों से उजलता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो अपॉइंटेड रहते, जैसे अल्लाह ताला तकवीनी उमूर के लिए किसे चुनते? फरिश्तों को बेसिकली चुनते। लेकिन वो अपनी हिकमत से चाहे जिसे चुने, अल्लाह ताला अपने काम के लिए मुकर्रब बंदे और फरिश्ते खुद चुनते। तो तकवीनी उमूर के लिए भी उनके पास फरिश्ते रहते जो करते उनके काम अल्लाह ताला के। अब कहते कि तुम जो मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे जो है वो तकवीनी उमूर दिया गया है, का इल्म दिया गया है, तकवीनी उमूर का, और तुम्हें शरीयत का जो है इल्म दिया गया है। जो तुम्हारे पास इल्म है शरीयत का वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास तकवीनी उमूर का इल्म है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो कहते ठीक है, अब मैं तो अपने हिसाब से शरीयत के हिसाब से ही सोचूंगा ना। अच्छा, अब जबकि वही का सिलसिला खत्म हो गया है ना, तो फिर अब अगर कोई भी दावा करता है कि ये तकवीनी उमूर के हिसाब से हमने शरीयत के खिलाफ करे तो वो गलत है, वो फिर गुमराह हो गया है। इस तरह से अब वही का सिलसिला खत्म हो गया, तो ऐसी कोई, हाँ फिर भी अगर अल्लाह चाहे किसी को तो इल्म दे सकते, ये बात और है। लेकिन अगर कोई ये कहे शरीयत के खिलाफ करे कि नहीं तकवीनी उमूर के हिसाब से ये मैंने किया, उसका उल्लंघन करके, तो अब नहीं हो सकता उस तरह से। वो वही के वक्त, जब वही थी उस वक्त जो है वो चीजें होती थी कि अल्लाह ताला फरिश्तों से काम लेते थे, फिर इस तरह से जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से काम लेते अल्लाह ताला। तो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, अव्वल तो सुन लो कि वो मेरी मर्जी नहीं थी, है ना। और हमको जो अल्लाह की तरफ से इशारा होता है हम वो करते, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। अब चट्टान के करीब जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम साथ तो चले होते, लेकिन बाद में बोलते कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाब दे दूंगा ताकि हमारी अलहदगी हो जाए। तो कहते कि सबसे पहले कि वो किश्ती जो थी वो गरीब लोगों की थी, और वहां पर जो बादशाह था वो जबरन सबकी किश्तियां हड़प लेता था, सबकी किश्तियां ले लेता था। इसकी किश्ती ना ले इसलिए मैंने उसे एबदर करके उसके तख्ता निकल जाए ताकि सुराख वाली है, ठीक है। अब दूसरा, ये भी मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। जो हम लोग जो मतलब इस तरह से पैगंबर बनाए गए हैं तकवीनी उमूर के, तो हमको अल्लाह का हुक्म होता है वही हम काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ये जो नाबालिग बच्चा दूसरों बच्चों के साथ खेल रहा है वो कुफ्र पे था, और अनकरीब उसके माँ बाप इतनी मोहब्बत करते थे उससे कि अनकरीब है कि वो उनको कुफ्र पे ले जाता। तो उस बच्चे का सर कलम करके अल्लाह ताला का ऐसा ये था कि उसके बदले एक पाकीज़ा और नेक औलाद अता करेंगे, ठीक है। अब तीसरा कि मैंने वो मजदूरी नहीं ली, लेकिन मेहमानी नहीं की उन लोगों ने, फिर भी मैंने उजरत नहीं ली कि जैसे हम कुछ खाने पीने का ले सकते थे। तो सुनो, उस शहर में रहने वाले वो 2 यतीम बच्चों का खजाना नीचे गड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने वो दीवार उठा के उनको दे दिया, और उनका बाप नेक था ताकि जब वो बड़े हुए बलागत की उम्र को पहुंचे तो उनको वो खजाना मिल जाए। अब जो है तुम्हारी और हमारी अलहदगी करके कहने लगते। अब देखो इनका ताल्लुक एक ऐसे जहान से होता है जो हमारी आंखों से उजल होता है। अब वो जहान जो मैंने तुमको बताया तकवीनी उमूर, वो उसमें क्या है वो, अब वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी देखो कितना जिंदा रहना है, उसकी मौत कब आएगी, कितना समय सेहतमंद रहना है, और कब बीमार होगा, कब बीमार हो जाएगा। अच्छा, कब कौन सा रोजगार नसीब होगा और उनके जरिए वह कितनी रोजी कमा सकेगा। अच्छा, ये सारी जो चीजें है ना, जैसे कब जिंदा रहेगा, कब मौत आ जाएगी,
कब सेहतमंद रहेगा, कब बीमारी आ जाएगी, कब बीमार हो जाएगा, और कौन सी रोजी के जरिए से रोजी मिलेंगी उसको, और वो कितनी रोजी मिलेंगी, ये सारी जो है ना, ये अल्लाह ताला जो है वो इनके मुतालिक जो है वो अल्लाह ताला ही गैबी इल्म है ये, कि वो अल्लाह ताला ही जानते हैं, है ना। इनका ताल्लुक एक ऐसे जहान से होता है जो हमारी आंखों से उजल होता है, लेकिन अल्लाह वो तय करते। अच्छा, इस किस्म के मामला अल्लाह ताला डायरेक्ट तय फरमाते हैं, डायरेक्ट तय फरमाते हैं कि कब कौन बीमार होगा, कौन सेहतमंद रहेगा, फिलहाल रोजी किस तरह से दी जाएगी, उसमें कितना कमा सकेगा, ये सब अल्लाह डायरेक्ट तय करते। और उन फैसलों को नाकिस करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कारिंदे मुकर्रर फरमा रखे हैं, तो जो हमारी निगाहों से पोशीदा है। अब उसको एक्सिक्यूट करने, आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते ये फरमाए उसके लिए, ये है ना कारिंदे, कारिंदे कुछ भी हो सकते, फरिश्ते भी, इंसान भी, जो हमारी निगाहों से पोशीदा रहकर अल्लाह ताला के इन तकवीनी अहकाम को, इन तकवीनी अहकाम की तामील करते हैं। हमें नहीं दिखाई देते, अल्लाह ताला ने वो फिक्स किए कि ये इसको इतना, इसको इतना, इसको, लेकिन क्या है वो हमें नहीं दिखाई दिए। फिर अल्लाह ने क्या किए, अपना जो कारिंदा मुकर्रर किए है ना, तो उसको ये बता देते कि ऐसा करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला ने ये फरमाए कि फुला शख्स की मौत का वक्त आ गया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मौत का फरिश्ता उस शख्स की रूह कब्ज करने के लिए पहुंच जाता है। उसके लिए कोई जुर्म नहीं है, हालांकि उसने किसी को कत्ल किया, फरिश्ते ने किसी को कत्ल किया, लेकिन वो उसके लिए जुर्म नहीं है। क्यों? कि अल्लाह का फरमान है, वो पोशीदा है कि उसकी मौत का वक्त हुआ तो अल्लाह ने कारिंदे को भेज दिया कि जाओ उसकी रूह कब्ज करके आओ। हालांकि एक हिसाब से तो वो रूह कब्ज कर रहे, किसी की जान निकल, लेकिन वो जायज है, क्योंकि वो उसके लिए वो मुजरिम नहीं, जुर्म नहीं है वो, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी है, वो कारिंदे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। ये इसकी मिसाल है, अल्लाह ने तय किए डायरेक्ट कि इसकी अब जैसा मौत है, मिसाल है। और फिर वो अपने फरिश्ते, मौत के फरिश्ते जो इजराइल अलैहिस्सलाम, और देखो मौत के ये फरिश्ते थे ना, जैसे अभी इजराइल अलैहिस्सलाम है, तो इनकी माता हाथी में लाखों फरिश्ते होंगे, समझ में आए, एक रूह कब्ज करने वाला, एक ये, तो नेकोकारों की रूह कब्ज करने के लिए अलग फरिश्ते भेजे जाते, और बदकारों की रूह कब्ज करने के लिए अलग फरिश्ते। नेकोकारों की तो इस तरह से रूह कब्ज होगी कि जैसे एक मलमल के कपड़े में गुलाब का फूल निकाल करके कैसे ले जाते ऐसा, और जो बदकार होंगे तो उसके जिस्म से ऐसे कि जैसे जिंदा बकरी पे से खाल खींच लो ना, या एक कांटेदार दरख्त पे मलमल का कपड़ा डाल के खींचो तो कैसे चीर फट के निकलता है, वो इस तरह से जो है रूह निकाली जाएगी बदकार की। और आखिरत में भी जब नामा अमल दिया जाएगा बदकार को, तो पेट फाड़ के पीठ में से दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जो है अब खिजर अलैहिस्सलाम को अलामा तकवीम का पैगंबर बना दिया गया था ना। अब ये जो अब जबकि वही का दरवाजा बंद हो चुका है, किसी के लिए मुमकिन नहीं तकवीन की किसी कारिंदे तक पहुंच सके। जैसे अब तकवीन से किसी कारिंदे तक पहुंच सके से मिसाल ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे खिजर अलैहिस्सलाम के पास, तो कैसे पहुंचे थे? इसी से ना, क्या कहते हैं इसको, कि तकवीनी इल्म से गए थे ना। जो मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात किए खिजर अलैहिस्सलाम से, तो वो तकवीनी इल्म से ही गए थे ना, क्योंकि उनको बता दिया गया था, अल्लाह ताला ने फरमाए कि डायरेक्ट कि देखो हमने ये तय किया, तुम इल्म जानना चाहते हो ना तकवीनी उमूर क्या है, तो तकवीनी उमूर का इल्म जो है ना खिजर के पास है सबसे ज़्यादा अलैहिस्सलाम। तो उसके जरिए से वो मछली के ऊपर, मछली जहाँ रुकेगी वहां पर खिजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे, तो वहां पर वो चट्टान पर चादर ओढ़ के लेटे हुए रहते ना, तो वो तकवीनी उमूर के जरिए पहुंचे हुए रहते ना, क्योंकि कोई और तो बात नहीं किया था, बोला नहीं था वहां जाओ, तो ये उस जहान के इससे हिसाब से ही भेजे होते, अल्लाह ताला ने मुलाकात किए होते। लिहाजा जिन लोगों ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर शरीयत के जरिए अहकाम की खिलाफ वर्जी की है, तो जायज़ उसको जायज़ करार देने की कोशिश की है, उन्होंने सरासर गुमराही फैलाई है। और जैसे अभी कि नहीं मैंने तो ये फुला काम किया क्योंकि ये भले शरीयत के खिलाफ है, लेकिन ये तकवीनी इल्म के हिसाब से तो वही जब बंद हो चुकी, तो फिर ये चीज़ अगर वही नहीं है तो फिर ये तकवीनी उम्र का सवाल ही नहीं उठता है ना। और इस शहर में अब ये इनका वाक़या था मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला ने बताया कि ये शेवा नहीं देता
कोई भी हो, नबी हो, कि वो सोचे कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा आलिम मैं हूँ। तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है ये बात कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे क्यों कहा? तो फिर बताया कि नहीं, तुम खिजर अलैहिस्सलाम से मिलो, उनके पास बहुत इल्म है। तो फिर ये तकवीनी उमूर का इल्म उनके पास रहता है। और फिर वो बताते कि किस तरह से जो है हम अल्लाह ताला के हुक्म से ये तो बताए ना, ये 3 काम उन्होंने किए। किस तरह से एक बच्चे का धड़ बदन से अलग कर दिए, और एक जो है कश्ती का तख्ता निकाल लिए, और एक जो है वो जो है दीवार खड़ी कर दिए। तो क्या वजह बताए, वजूहात भी बताई। तो ये इनकी मुलाकात रहती है इन दोनों की, किसकी? मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद जो है इससे ये नहीं पता चला ना कि अल्लाह ताला जो है अपने मुकर्रब बंदे और फरिश्ते खुद चुनते हैं अपने काम के लिए। तो ये इन लोगों की मुलाकात थी, किसकी? खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। इनके पास शरीयत का इल्म था, और उनके पास जो है तकवीनी उमूर का इल्म था। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।